जय सिया राम, जय हनुमान, जय सिया राम। श्री सदगुरुदेव भगवान के चरणों मेरा कोटि कोटि प्रणाम। हनुमान जी महाराज जी के चरणों मेरा कोटि कोटि प्रणाम। श्री राघवेंद्र सरकार के चरणों मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज मैं कलश के बारे में बात करने वाला हूँ। कलश कहते हैं कोई भी मांगलिक कार्य के लिए हम सबसे पहले कलश की स्थापना करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि कहा जाता है कि सारे क्लेश को हरने वाला कौन है? कलश। तो कहा जाता है सारे क्लेश को हरने वाला कौन होता है? कलश। कहा जाता है कि कलश की स्थापना करने से सारे घर में रोग, बाधा, विपत्ति, परेशानी जितने होते हैं सब के सब खत्म हो जाते हैं। और कलश स्थापना करना किधर चाहिए? पूरब और नॉर्थ के कॉर्नर पर, जिसको कहते हैं ईशान कोण। अगर व्यक्ति अपने घर में ईशान कोण में अगर कलश की स्थापना करके पूजा पाठ दीपक दिखाता है तो उसके घर में कभी क्लेश नहीं आएगा। तो कलश का महात्म्य क्या है पहले हम वो जानते हैं। जैसे कलश को हम लोटे में सबसे पहले गंगा जल डालते हैं। तो गंगा जल डालने का तात्पर्य होता है कि हमारे जो पूर्वज हैं वो पूर्वज को गंगा जल के से ही जा करके उनको शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा संतों का मत है। तो गंगा जल जब हम पात्र में डालते हैं तो पितृ प्रसन्न होते हैं। तो सबसे पहले कहा जाता है अगर पितृ प्रसन्न हो गए तो फिर आपका कोई भी मंगल कार्य में रुकावट नहीं हो सकती। तो गंगा जल इसलिए डाला जाता है कि पितृ प्रसन्न होवे और पितृ अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर बनावे। जल डाला जाता है कि सदैव हमारे घर में जल का अभाव कभी ना आवे। और उसमें हम हल्दी डालते हैं कि हमारे परिवार में सबको सद्बुद्धि, सद्ज्ञान और धार्मिक कार्य करने का अवसर प्राप्त होता है। फिर हम उसमें डालते हैं चावल। तो चावल का माने अच्छत। तो अच्छत का मतलब क्या हो गया कि सदैव हमारे घर में अन्नपूर्णा का भंडार भरा ही रहे। फिर हम उसमें 1 रुपए का सिक्का डालते हैं कि सदैव माँ लक्ष्मी हमारे घर में विराजमान रहे। हम उसमें कुमकुम डालते हैं, सदैव हमारा परिवार सुखी रहे, मांगलिक कार्य करते रहें, किसी भी प्रकार की मांगलिक कार्य में रुकावट ना आवे। उसके बाद हम उसके अंदर सिंदूर हल्का सा डालते हैं कि सदैव हमारे घर में सुहाग बरकरार रहे। हमने आपको एक कलश जो लोटे के अंदर डालते हैं मुख्यतः यही, तो ऐसे तो बहुत चीजें डाला जाता है, लेकिन इससे क्या हमें लाभ मिलता है उसके बारे में मैंने आपको बताया। अब रह जाता है कि इस जगह पे आम का पत्ता क्यों रखा जाता है। कहा जाता है कि आम के पत्ते को जब आप तोड़ेंगे तो उसमें से एक कली निकलती है। तो इसका अर्थ ये बनता है कि हे परमात्मा, अगर हमारा चारों तरफ से रास्ते अगर बंद हो जाएं तो कहीं ना कहीं से एक रास्ता ऐसा निकलना कि जीवन मेरा यापन हो सके। अब नारियल क्यों रखते हैं? वहां पे तो कोई भी फल फ्रूट रख सकते हैं, लेकिन श्रीफल क्यों रखा जाता है? श्रीफल के आगे, कोई भी फल के आगे श्री नहीं लगता है और ये नारियल के आगे श्रीफल लिखा जाता है। हर शुभ काम के लिए श्रीफल का ही उपयोग किया जाता है। क्यों श्रीफल क्यों उपयोग किया जाता है और कोई फल नहीं? उसका महात्म्य जानिए। कहा जाता है श्रीफल के ऊपर जो होता है कठोर, एकदम कठोर होता है। जब तक हम उसको तोड़ेंगे नहीं तब तक तो उसके अंदर का नारियल और जल निकलता नहीं। तो कहने का मतलब होता है कि नारियल से हमें एक 3 ज्ञान मिलता है कि जिस प्रकार ऊपर से नारियल कठोर होता है वैसे अपना चरित्र एकदम मजबूत होना चाहिए, एकदम कठोर होना चाहिए। और जिस प्रकार नारियल के अंदर कोमल होता है, नारियल जो गरी खाया जाता है उस गरी जैसा कोमल होता है वैसा अपना हृदय होना चाहिए। जिस प्रकार उस नारियल के अंदर जल होता है वैसा अपना मन होना चाहिए पवित्र। तो ये कलश का महात्म्य है कि सारे क्लेश को कहां से हर गया। कहते घर में अगर धन का अभाव हो जाए तो क्लेश होता है, घर में अन्न की कमी हो जाए तो क्लेश होता है, घर में कोई मांगलिक कार्य में अड़चन आवे तो क्लेश होता है। तो कहने का मतलब ये क्लेश होता कैसे कि जब विवेक और कहते ज्ञानी सब कोई होता है,
विवेकी बहुत कम लोग होते हैं। तो विवेक कहाँ से मिलता है? श्री रामचरितमानस में महाराज गोस्वामी जी ने लिखा है कि बिनु सतसंग विवेक न होई और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना संत के संग से आपको विवेक की प्राप्ति नहीं होगी, और संतों का संग बिनु सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना राम जी की कृपा से कुछ भी सुलभ नहीं होता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि कलश से हमारे क्लेश हरे जाते हैं, और कलश में ब्रह्मा, विष्णु और महादेव रुद्र जी का तीनों जन का वास होता है, और सारे नदियों की जल को आवाहित किया जाता है कि सारे देवी देवता कलश में विराजमान हो जाते हैं, इसलिए सारे क्लेश दूर हो जाते हैं। और एक तात्पर्य और है कि सर्व माने क्लेश कलश देवता को रखने के बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का एक माला जप करना चाहिए दीपक अगरबत्ती दिखाने के बाद, और अगर हो सके तो या तो ओम नमो नारायणा इस मंत्र का 108 बार जप करना चाहिए। फिर प्रार्थना करना चाहिए कि हमारे परिवार में ये क्लेश है, ये बाधा है, ये सब विपत्ति है, इन सबको दूर करिए। और एक सर्व बाधा निवारण धुनी बनी है, सर्व बाधा निवारण धुनी मिलता है, और वो सर्व बाधा निवारण धुनी को लेकर के ओम नमो नारायणा मंत्र जप करते हुए पूरे घर में अगर धुआं कर दिया जाए केवल 2 मिनट के लिए, उससे सारी परेशानी, सारे बाधाएं दूर हो जाती हैं। और 11 दिन तक सुबह या शाम को देना चाहिए। 11 दिन के बाद आपको मंगलवार और रविवार को ये धुआं देने से सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। और कलश को कहते, कलश का जल कितने कितने दिनों में हमें चेंज करना चाहिए। कहा जाता है कि अगर पितृ दोष होता है तो जल जल्दी सूख जाता है, तो 15-15 दिन पर, जैसे कि आज अमावस्या था तो कल के दिन प्रथमा तिथि के दिन आपको पानी चेंज कर देना चाहिए, धो करके सब बदल देना चाहिए। और उसी प्रकार जैसे आज पूर्णिमा है तो कल के प्रथमा तिथि के दिन आपको जल बाकी जो आपने सब डाला था वैसे ही सब डाल करके रख देना चाहिए। इससे क्या होता है कि सारे आप कलश देवता की पूजा करते रहेंगे तो सारे क्लेश दूर हो जाते हैं, क्योंकि कलश में सारे देवी देवता आवाहित हुए होते हैं। जैसे कहते हैं ना कि ब्रह्मा विष्णु महेश जब तीनों भगवान आकर बैठ गए तो फिर देवता भी उनके साथ में ही। तो कहने का तात्पर्य ये होता है कि कलश का स्थापना कहाँ पे करना चाहिए? पूर्व और उत्तर माने ईशान कोण के स्थान पर रख करके पूजा करनी चाहिए। जहाँ पर कलश की स्थापना होती है वहाँ पे कभी क्लेश नहीं आता है। और सर्व बाधा निवारण धुनी से घर में 11 दिन तक प्रतिदिन शाम को सूर्यास्त के बाद 2 मिनट पूरे घर में धुआं कर देना चाहिए, जिससे सारे भूत प्रेत बाधा आदि रोग मानसिक आर्थिक स्थिति कुछ भी हो सब के सब दूर हो जाते हैं। इसलिए उसको करने से सबका अति शीघ्र उसका लाभ मिलता है। फिर 11 दिन के बाद मंगलवार और रविवार के दिन करने से घर में सदैव सुख शांति बनी रहती है। आज मैंने आपको कलश के बारे में बताया, सारे परेशानी सारे बाधाओं से बचने के लिए हमने आपको सर्व बाधा निवारण धुनी के बारे में बताया। इसको करने से आप सबको काफ़ी लाभ मिलेगा। आज तक सभी को जय सिया राम, शुभ रात्रि।